जी। सो नाउ रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं एंड वी आर इजीली एबल टू सॉल्व देम। रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये मैं आपको सॉल्व करवाना सिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास दो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आपके पास जब भी इस तरह दो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वहाँ पे कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू दो प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप उनको सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है। सिमिलरली अगर डिवीजन पे आ रहा है तो भी इसका मतलब ये है कि आप इन्हें सेपरेटली ले सकते हैं। ठीक है। और अगर इसी चीज़ को आप देखोगे कि अगर वो हो रहा है, मतलब इसका इन्वर्स भी हो सकता है। ठीक है। अगर प्रोडक्ट पे सेपरेट दिया हुआ तो आप उसे एक प्रोडक्ट में ला सकते हो, डिवीजन में सेपरेट दिया हुआ तो आप उसे एक डिवीजन में ला सकते हो। इसी तरह अगर दो सेम वैल्यूज़ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो आप उन्हें आपस में ऐड भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये थोड़े से रूल्स हमारे आ जाते हैं रिगार्डिंग द एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो ये आपको अपने रूल्स जो हैं इनको याद रखना है कि प्रोडक्ट में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है और एडिशन में कैसे होता है। ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस रूल्स। इससे पहले बहुत सिंपल से थे, अब इन रूल्स को अप्लाई करते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सॉरी स्टूडेंट्स, we are going to start from question number 12, that is absolute value of x plus 1 over 2 is equals to 2x minus 1 absolute value of 3। ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम वही करेंगे कि ये दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज़ डिफरेंट साइड्स पे इनको कंबाइन कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करने से क्या होगा कि दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज़ एक साइड पे आ जाएंगी और दोनों नंबर्स हमारे पास सेपरेट चल जाएंगे। अब क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, सेपरेटली लिया हुआ है, तो आप उसे कंबाइंड लेंगे, एक उसके अंदर लेके आएंगे। Now you are going to apply it separately। दो वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, x plus 1 over 2x minus 1 is equals to plus 2 by 3 and x plus 1 over 2x minus 1 is equals to minus 2 by 3। इसको सॉल्व करेंगे अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ताकि हमारे डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो जाएं और सारे के सारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएंगे। 3x plus 3 is equals to 4x minus 2, 3x minus 4x is equals to minus 2 minus 3, minus x is equals to minus 5 and x is equals to 5। Similarly on the other side, सेकेंड साइड हम सॉल्व करेंगे तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली साइन की वजह से थोड़ी सी वैल्यूज़ हमारी चेंज होती चली जाएंगी। ओके, बी केयरफुल अबाउट द साइन, क्योंकि साइन से आपकी पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है। लाइक यहाँ पे आप देखो -4x इधर आके प्लस हो जाएगा और +2 -3, so it will become 7x is equal to -1 and x is equals to -1 by 7। So the solution set is equals to 5 and -1 by 7, right? So I hope the question is clarified to you। एंड ऑन द सिमिलर वे आप क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सिर्फ मैं आपको सेट कर रही हूँ कैसे करना है, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू, जस्ट सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। और जहाँ पे प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी। यहाँ पे इसको सेपरेट आउट करने का तरीका क्या है कि पहले आप दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएंगे। 5x minus 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको आप इकट्ठा एक ही उसके अंदर लेके आएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर यूजिंग द रूल, और फिर इनकी दो वैल्यू सेपरेट आउट करेंगे। 5x minus 3 ओवर x प्लस 7 इज इक्वल्स टू +1 एंड 5x minus 3 ओवर x प्लस 7 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है। सो इन दिस वे इसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। Right now moving towards the last part, that is the question number 14, we have question number 14 क्या दिया हुआ है हमें, that is the absolute value of z plus 3 minus 3 is equals to 5 minus absolute value of z plus 3। अब यहाँ पे भी दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को आप एक साइड पे लेके आए, इधर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे -3 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो तो सेम आ रही हैं, जब सेम एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर सेम आ रहे हो तो उसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। वो क्या बन जाएगा, 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3 इज इक्वल टू 8। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन इट मूव्स ऑन द अदर साइड इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय, सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3 इज इक्वल टू 4
अब आप उन्हें सेपरेट आउट करेंगे, z प्लस थ्री इज इक्वल्स टू फोर, z plus 3 is equals to minus 4, right? So z is equals to 4 minus 3, so z is equals to 1. Z is equals to minus 4 minus 3, z is equal to minus 7. So hence your solution set is equals to 1 and minus 7. सो आई होप द टू क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. अब इस एक्सरसाइज में मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आपके पास आराम से काफ़ी छुट्टियां हैं, इन एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से आपने करना है, साइंस का ध्यान रखना है, वैल्यूज़ का ध्यान रखना है, एंड इंशाल्लाह यू आर एबल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज एंड all the questions. And still if you have any problem you can ask me anytime. All the best students.